नहीं होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे जी, ये है वुड दैट। देखिएगा वुड दैट, वुड दैट काश के मीनिंग में है, आपको मैंने बता रखा हो, काश के मीनिंग में आता है वुड दैट। अगर फिक्रे में वुड दैट लगाओ, वुड दैट लगा हो, तो आप क्या करोगे, उसमें सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वर आता है, वर आता है या हैड बीन आता है, दोनों में से एक आता है। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन में हैड बीन है ही नहीं, वर है, इसलिए आप क्या करोगे, आप यहां पे वर लगाओगे। अगर ये वर ना होता तो हैड बीन होता, ठीक है। यानी वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई हैड बीन अ रिच, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ये वुड दैट के मीनिंग में, वुड दैट के अलावा एक और भी इसकी निशानी है, एक और भी है कि फिक्रे में एज इफ लगाओ। अगर फिक्रे में एज इफ लगा हो तो आप लोग जो है वो वर लगाते हो या हैड बीन लगाते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, माय फ्रेंड डैश अ कार। अब इसमें क्लू मिल रहा है आपको, क्लू मिल रहा है, और वो क्लू है जी, और वो क्लू है लास्ट का। अगर फिक्रे में यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, ये तीन निशानी नोट कर लें। अगर फिक्रे में अगो आ जाए, लास्ट आ जाए और यस्टरडे आ जाए, तो ये टेंस में जो फिक्रा आप जो इस्तेमाल करते हो, टेंस इस्तेमाल करते हो सेकंड फॉर्म में, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बाई को क्या कर दोगे, बॉट कर दोगे। माई फ्रेंड बॉट अ कार लास्ट वीक। यहां भी हमने सेकंड फॉर्म वर्ब कौन लगाई है, सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि लास्ट आ गया। अगर फिक्रे में लास्ट चले तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए। निशानियां याद कर लीजिएगा, मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, इसकी वजह यह है लेस्ट यू डैश फेल। जी ये बड़ा मतलब एक मैं ये कहता हूं बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बच्चों को नहीं पता कि भाई हमने यहाँ पे क्या लगाना है, जबकि मैंने बता रखा हुआ है लेस्ट वाले फिक्रे में आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, वो है शुड। शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हो। ये याद रखिएगा आप लोग कि जिस फिक्रे में लेस्ट आ जाए उसके अगले हिस्से में आप शुड लगाओगे और वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। क्लियर है। अब देखिएगा, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये फेल की वर्ब की पहली फॉर्म ही है। अगर आपको समझ नहीं करते हो या प्रोवर्ब्स या मैक्सिम को बयान करते हो बेटा, आप लोग टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब है अनईजी, इसका मतलब है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल नहीं होती, आसान नहीं होती। यानी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती, इतनी बड़ी पावर आप पे आती है तो उतनी ही आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है ना। मिसाल तौर पे ये कहता है अनईजी लाइज द हेड, कहता है वो जो सर जिसके ऊपर क्राउन है, जो ताज पहनता है, वो को आसान जिंदगी नहीं गुजारता। यानी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आपको पावर मिली है, जितनी बड़ी पावर है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, यानी बाज दफा वो ये भी छोड़ देता है एमसीक्यू में। यहां भी वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे, एस के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे और यहां भी जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। ये लगी भी हुई है वर्ब की पहली फॉर्म, देख लीजिएगा। इफ आई एश हेयर आई शेल कम टू यू, ये फिर आ गया इफ वाला सेंटेंस। और जो हमारे पास है पहले हम उसको देख लेते हैं, गिवन कौन सा है। गिवन हमारे पास ये है आई शेल कम टू, सही होगा आई एम। आई एम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट में हमें फिगर करना है। क्यों करें प्रेजेंट, क्योंकि आगे फ्यूचर है। आई शेल कम टू यू, आगे फ्यूचर, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहां पे आप लोग करोगे प्रेजेंट। इफ आई एम हियर आई शेल कम टू यू, ठीक है। आपने यहाँ पे एम रखा, फिर जाके जो है ये फ्यूचर की वजह से आपने यहाँ प्रेजेंट रखा, सिंपल प्रेजेंट। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना था, लेकिन वो वर्ब है ही नहीं, कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग क्या करें, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। ये वाला, ये मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा हुआ है, नन। कोई बता सकता है ये नन है क्या? ये एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और मैं वीडियो में कई जगह कह चुका हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन इनकी टेंडेंसी ये होती है कि सिंगुलर होते हैं, और जब आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। लाइक है, देखिए ये वर्ब लाइक है
तो none of us dash the idea, like है तो जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब को करते कैसे हैं बेटा, वर्ब को वाहिद कैसे करते हैं, आपको मालूम होगा वर्ब को वाहिद करने के लिए उसके साथ एस लगाते हैं, none of us like the idea, ठीक है, ये देखिए आप लोग, या फिर यानी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, none of us likes the idea, ओके हो गया। अब लास्ट वन है, इट डैश कॉन्टिन्यूली फॉर 4 आवर्स, तो आप जान लीजिएगा वो जो टेंस होगा वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा अगर सिंस और फॉर आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं बेटा, आप लोग हैज लगाते हो, हैव लगाते हो या हैड लगाते हो, इन तीनों में से एक लगाते हो और वर्ब की हमेशा चौथी फॉर्म लगाते हो। सॉरी, हैज हैव हैड के बाद आप लोग वर्ब की डायरेक्ट फॉर्म चौथी लगाने से पहले इसके साथ आप लोग बीन लगाते हो, बीन, और फिर आप वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हो, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और वर्ब चौथी फॉर्म। अब यहां पे आ सकता है इट, है ना, इट के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, इट के साथ हैज आ सकता है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 आवर्स, या इट हैज बीन कॉन्टिन्यूअली रेनिंग फॉर 4 आवर्स, इट हैज बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूअली फॉर 4 आवर्स। अच्छा, यहां पे अगर टेस्ट के में ना, ये मैंने किया है प्रेजेंट के अंदर, इसको पास्ट में कर सकता हूं, जैसे इट हैड बीन रेनिंग, यानी इसको पास्ट में अगर फिक्र में टुमारो आ जाए तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये टाइप है इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये टाइप है कंडीशनल की, कंडीशनल तो है ये, इफ लग गया ना, कंडीशनल तो है ये। अब कंडीशनल की टाइप कौन सी है, टाइप 3 है बेटा, वो कैसे, इसमें फिक्रे में इस वाले हिस्से में देखें टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। अच्छा भाई, एक बात माजरत कि मुझे ना व्हाइट बोर्ड गंदा करने का बड़ा शौक है, तो अगर आपको उसके लिए कुछ लग रहा हो कि सर ये क्या है, तो प्लीज उसकी माजरत, क्योंकि जब तक मैं उसको वो नहीं करता हूँ, इस समय मुझे पढ़ाना अच्छा लगता ही नहीं जब तक मैं इसको सही तरह से व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल नहीं करता जी। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस बेटा पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट किसके साथ करता है मैचिंग, किसके साथ एग्रीमेंट करता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट अगर आता है ना इस वाले सेंटेंस में एक हिस्से में, तो आगे